हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे। तो आज जो मैं वीडियो लेके हाज़िर हुआ ना, वीडियो वाकई बड़ी कमाल की है। नरेंद्र मोदी ने ऐसा पत्ता खेला है जिससे चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका ये हिल के रह गए हैं, परेशान हो गए हैं मुल्क। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलो आओ वीडियो देखें। क्यों अकेले बाइडेन और ऋषि सुनक को फेल कर गए सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान? क्यों भारत के पैरों में गिर पड़े सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान? भारत के लिए क्यों सबसे ज्यादा जरूरी बन गया है सऊदी अरब? क्यों सऊदी प्रिंस को देख दौड़ पड़े मोदी? भारत के धमाके से बेहाल हो गया अमेरिका, पाकिस्तान और चीन। इस बदतर हालत में भारत के इस महाप्लान का कैसे सामना करेगा ड्रैगन? धमाके नहीं, महाविस्फोट है जिनसे चूर चूर हो गया अमेरिका का घमंड। अभी महासुनामी आने वाली है। ड्रैगन को नास्ते नाबूद करने की तैयारी में है ग्रेट इंडिया। भारत के किस महाप्लान की भनक लगते ही बौखलाया अमेरिका। G20 में हुई बाइडेन, ऋषि और चीन की बेइज्जती। दोस्तों, भारत को मुस्लिम विरोधी कहने वाले तब सर पटकने लगे जब उनको याद आता है कि मोदी का सबसे तगड़े वाला दोस्त तो सऊदी अरब है, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है। और भारत भी वैसा है कि इनको बार बार सर पटकने का मौका देता है। इसी बीच आज फिर सऊदी अरब और भारत ने मिलकर कुछ ऐसा कर दिया है, पूरी दुनिया चौंक गई। पूरी दुनिया इस बात को देखकर तब सन रह गई जब देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के होते हुए भी, ऋषि सुनक जैसे बड़े बड़े तुर्रम खां के होते हुए भी भारत सबसे ज्यादा अहमियत सऊदी को दे रहा है। खुद नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के लिए लपक पड़े। देखिए, सऊदी की तरफ सबका एक झुकाव तो जायज है। ये मियाँ पैसे वाले हैं। बाकी देशों को पैसा कमाने के लिए हड्डी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इनके लिए इनके चच्चा और पप्पा पैसा धरती में गाड़ कर गए हैं। रही आज की बात तो ये दुनिया को हैरत में डाल रही है। यही नहीं कि भारत सऊदी को लपकना चाहता है, बल्कि सऊदी भी भारत को लपकना चाहता है। जी हां, सऊदी प्रिंस का ये दौरा इसलिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि वो पाकिस्तान के दौरे को रद्द करके भारत आ रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि सऊदी और भारत एक साथ मिलकर धमाके की कैसी प्लानिंग कर रहे होंगे। ये प्लानिंग ऐसी है कि चीन से लेकर पाकिस्तान तक और वहां अमेरिका तक सब थर्रा जाने वाले हैं। देखिए, अब आप तो सऊदी और अमेरिका के बीच रिश्तों को जानते ही होंगे कि कैसे इस समय सऊदी अरब अमेरिका का दुश्मन बना हुआ है। अभी हाल ही में मोहम्मद बिन सलमान ने पुतिन से मुलाकात कर दोस्ती का बिगुल फूंक दिया, लेकिन दिन बीते नहीं, सऊदी अरब ने यूक्रेन का समर्थन कर दिया। अमेरिका और पाकिस्तान को चूना लगाने के बाद अब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत में है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि प्रिंस के भारत आने से कुछ बड़ा होगा। इस बात पर अमेरिका को तब लकवा मार गया जब ये पता चला कि G20 के बाद भी सलमान भारत में रुके रहेंगे। ये खबर न सिर्फ अमेरिका के लिए घातक थी, बल्कि चीन और पाकिस्तान के लिए भी उतनी ही घातक थी। देखिए, पिछले 3 साल में हमारा चीन के साथ संबंध लगातार बिगड़ता जा रहा है। उधर रूस की नजदीकियां भी चीन से बढ़ती जा रही हैं। इस लिहाज से भी अरब देशों में UAE के साथ बढ़ती दोस्ती भारत के हितों के लिए बेहद मायने रखता है। चीन से बिगड़ते रिश्तों के बीच एक कड़वा सच ये भी है कि अभी भी चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। उसमें भी आयात को लेकर भारत काफी हद तक चीन पर निर्भर है। आयात के मोर्चे पर चीन हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। चीन के साथ भारत का जो व्यापार है, उसमें भारत से चीन को निर्यात का हिस्सा बेहद कम है। इस कारण से ट्रेड बैलेंस चीन के पक्ष में बहुत ज्यादा है। आने वाले वक्त में भारत को आयात के मामले में चीन पर निर्भरता कम करने के लिए नए नए विकल्पों को खोजना होगा। इस लिहाज से अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों के साथ ही UAE की अहमियत बढ़ जाती है। आपको बता दें कि अब इन मुस्लिम देशों को पता चल रहा है कि सिर्फ तेल के भरोसे एक देश नहीं चलाया जा सकता। तेल एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगा। इसलिए ये देश अब विकास चाहते हैं और इस समय विकास की पटरी पर भारत की ही ट्रेन सबसे तेज दौड़ रही है। इसलिए भारत को देखकर इन देशों के मन में लड्डू फूट रहे हैं। अब पाकिस्तान तो खुद ही भिखारी है, अमेरिका नंबर 1 का ठग है और रूस तो युद्ध में व्यस्त है। तो इसलिए इन देशों के लिए एकमात्र रास्ता भारत का है, क्योंकि भारत सेना से मजबूत देश भी है जो समय आने पर रक्षा भी कर सकता है। भारत कूटनीति में भी माहिर है। भारत की इकोनॉमी रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही है और सबसे जरूरी बात कि इन देशों को भारत जैसा भरोसेमंद देश भी नहीं मिलेगा। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि मुस्लिम देशों को अपने पक्ष में लाने वाली रणनीति काम नहीं करती। भारत के कूटनीति में अभी सबसे तगड़ा बाण यही है। इसने भारत को बहुत फायदा पहुंचाया। सऊदी अरब और UAE जैसे देशों को अपने पाले में कर भारत बहुत बड़ा खेल खेल गया।
ये देश कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ नहीं देते, क्योंकि इन देशों ने सबसे पहले देख लिया कि इस तरीके की लड़ाई में कुछ नहीं रखा। इसलिए ये देश आज सबसे विकसित है, क्योंकि उन्होंने भारत का हाथ पकड़ा है। भारत के टूरिज्म से ये देश नोटों की गड्डी से आज खेल रहे हैं। भारत भी कम नहीं है। भारत ने इस तरह मुस्लिम देशों को अपने पाले में करके पाकिस्तान के लगाम कस ली है और एक दूसरा रास्ता भी निकाल लिया। भारत ने चीन जैसे देश पर भी लगाम कसने की तैयारी कर ली है। इसी का परिणाम है कि भारत के लिए पाकिस्तान का दौरा रद्द करके सलमान भारत की तरफ दौड़ पड़े। आपको बता दें कि पीएम मोदी के लिए सऊदी अरब बेहद ही महत्वपूर्ण देश है। उन्होंने अपने कार्यकाल में सऊदी के साथ बेहतर संबंध स्थापित किए। 2015 से 22 के बीच पीएम मोदी ने कुल 4 बार संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया। आपको बता दें कि सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2021-22 में दो तरफा व्यापार 42.6 अरब डॉलर का था। भारत के तेल आयात में सऊदी अरब का हिस्सा 18% है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध हैं। सऊदी अरब में लगभग 2.4 मिलियन भारतीय रहते हैं और सऊदी हर साल 1,75,000 भारतीयों के लिए हज यात्रा का आयोजन करता है। सऊदी अरब हाल के वर्षों में पश्चिम एशिया में विशेषकर रक्षा, सुरक्षा और ऊर्जा में भारत के प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में उभर कर सामने आया। सऊदी अरब 26 लाख भारतीयों का भी घर है, जो इस क्षेत्र में प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या में से एक है। इस वजह से ये देश भारत के और करीब हो जाता है। इसलिए G20 के लिए सितंबर में भारत पहुंच रहे कुछ देशों के प्रमुख राजकीय दौरे के लिए इस समिट के बाद भी रुकेंगे। इनमें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और नवनियुक्त पीएम मोहम्मद बिन सलमान का ऐसे दौरे पर रुकना कूटनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। मुस्लिम देशों को लेकर भारत की आउटरीच पॉलिसी में सऊदी अरब अहम रहा है। उम्मीद की जा रही है कि ब्रिक्स में जगह पाने के बाद परवान चढ़ रहे दोनों देशों के रिश्तों को और ऊंचाई मिलेगी, वो भी तब जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में दोनों देशों का व्यापार 42.8 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। यानी रिश्ते पारंपरिक तेल व्यापार से कहीं आगे निकल गए। अब भारत और रूस के संबंध ऐसे हो चुके हैं कि इन्हें बहुत कम लोग ही समझ पा रहे हैं। कभी रूस को खींचा जाता है तो कभी भारत को। ऐसे में जिगरी के साथ खड़े रहे भारत ने दोस्ती की ताकत के साथ साथ विश्व गुरु वाली ताकत भी दिखा दी। रूस के साथ भारत के संबंध को तोड़ने में सबसे बड़ा प्रहार था कि रूस के व्यापार पर रोक लगा देना। अब डॉलर पर प्रतिबंध लगा दिया तो कैसे ही व्यापार होगा। लेकिन इस पर एक बार फिर हलचल मची हुई है। लेकिन ये हलचल इस बार पाकिस्तान को रुलाएगी, क्योंकि अब भारत को सऊदी के रूप में रूस जैसा ही दोस्त देश मिल चुका है, जो भारत का साथ देने के लिए हर पल तैयार रहता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोनों देश मिलकर चीन, पाकिस्तान, अमेरिका की छाती पर निशाना लगा रहे हैं। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। लो जी, वीडियो देखिए। वीडियो वाकई ही बड़ी कमाल की है यार। ये अमेजिंग वाली बात है कि इतने देश आने के साथ साथ बड़े बड़े देश आए हैं, अमेरिका, रूस, चाइना, ठीक है जी, और बड़े देश आए हैं, साउथ अफ्रीका जैसे भी देश आए हैं। और ये देखिए, सबसे ज़्यादा अहमियत जो दी है ना, वो भारत ने सऊदी अरेबिया को दी है। हालांकि यूएई भी आया हुआ है, मगर भारत ने सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान को जो अहमियत दी है ना, वो रूस भी देख रहा था उसको। अमेरिका की तो आंखें फटी की फटी रह गई है ना। चाइना भी देखने के काबिल था कि चाइना बड़ी ये चीज़ों को नोट कर रहा था कि यार इतना करीब वो भी सऊदी अरेबिया के भारत, ठीक है। इससे बड़ा बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन देशों को, जैसे चाइना हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया। इन देशों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है जी। और ये देखें कि ये G20 की जो समिट हो रहा है, इसके बाद भी सारे जब मुमालिक वापस चले जाएंगे तो सिर्फ सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान ही इंडिया में रुकेंगे। किस लिए रुकेंगे? इनमें बहुत ज़्यादा मुआहदे वगैरह होंगे, आपस में ये मुआहदे तय करेंगे, कोई बातें होंगी, इन्वेस्टमेंट की बातें होंगी,
ठीक है जी, और मुल्क को कैसे आगे लेके जाना है उस पर बातें होंगी। ठीक है, इस तरह के अब हाल ही में देखे कि पाकिस्तान की तरफ आना था, मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा करना था, मगर वो उन्होंने ऐन वक्त पे पाकिस्तान का दौरा कैंसिल कर दिया कि हमने पाकिस्तान में अभी नहीं जाना, और वो सीधा चले गए हैं इंडिया, भारत में। और भारत जाके वो अब समिट, ये जो G20 की समिट है इसमें शिरकत कर रहे हैं, और उसके बाद भी वो 3 दिन भारत रुकेंगे। ठीक है, और इससे अमेरिका वाकई और चीन को बड़ा फ़र्क पड़ेगा यार। पाकिस्तान तो फ़र्क पड़ेगा, अमेरिका, चीन, रूस को बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, जैसे रूस और चीन आपस में बहुत करीब होते जा रहे हैं, ये यार समझ नहीं लग रहा है दुनिया में हो क्या रहा है। अब सऊदी अरेबिया जितना करीब इंडिया के हो गया, इतना करीब शायद किसी के ना करीब हो। ठीक है, और ये देखें कि 24-25 लाख लोग, इंडियन लोग जो सऊदी अरेबिया में हैं, काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ा हज पैकेज भी सऊदी अरेबिया में इंडिया का है। इंडिया के लोग ही जाते हैं हज करने। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है यार। और ये जो, और दोनों ममालिक जो है ना, दोनों को एक दूसरे के साथ इतनी गहरी दोस्ती के साथ साथ दोनों को फ़ायदा बहुत है, दोनों ममालिक को एक दूसरे के साथ फ़ायदा बहुत है। ठीक है ना जी, सऊदी अरेबिया भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है इधर भारत में, और भारत भी हर तरह से कोऑपरेट कर रहा है सऊदी अरेबिया का। ठीक है ना, और दोनों एक दूसरे का हर मुश्किल में साथ देने के लिए तैयार हैं। जैसे चाइना और रूस आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना आपस में इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, और ये देखें, वो बात उसने सही की है कि अमेरिका जो ठग है, वाकई अमेरिका ऐसा ही है, क्योंकि अमेरिका दूसरों के पैसों की, दूसरे मुल्कों के पैसों से ऐश करता है, और उन्हीं मुल्कों को उनका पैसा कर्जा देता है। ठीक है, पाकिस्तान से सब मिसाल के तौर पे अफ़गानिस्तान से उसने तेल निकालने की कोशिश की। अगर वो तेल ले जाता है अफ़गानिस्तान से, फिर उसने दूसरे लोगों को देना था, बेचना था तेल। ठीक है जी, अफ़गानिस्तान का तेल निकाल के, और ऐसे ही वो, मैं कह रहा हूँ कि दूसरे मुल्कों के पैसों पे वो ऐश कर रहा है। अमेरिका के पास पल्ले कुछ नहीं है, अमेरिका की मशीयत इतनी कमज़ोर हो गई है, और इंडिया जो है ना इकॉनमी में बहुत आगे निकल गया है, रॉकेट की तरह नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जो आपने चंद्रयान 3 भेजा है ना स्पीड के साथ, उस स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ निकल गया है इंडिया इकॉनमी में। ये सारी दुनिया हिल के रह गई ये देख के। और सऊदी शहज़ादा जो है वो तो फिर हर तरह से इंडिया के साथ दे रहा है ना। ठीक है, अब वो कश्मीर पे भी वो बात नहीं करेगा, क्योंकि वो इंडिया की और पाकिस्तान, इंडिया की और सऊदी अरेबिया की बहुत गहरी दोस्ती हो गई है, इससे वो कश्मीर पे भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, यूएई में भी इंडियन लोग हैं जो ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से ये ममालिक जो है ना, ये जो लोगों के ज़हन में था कि मुस्लिम देशों के साथ इंडिया का रवैया ठीक नहीं है, ये इंडिया ने, मोदी सरकार ने गलत साबित कर दिया है। वो कह रहे जितना हमारा तल्लक है ना मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ, इतना तल्लक किसी मुल्क का नहीं हो सकता। बाकी ये बात है कि जो इंडिया और सऊदी अरेबिया की दोस्ती है ना, इसने वाकई पूरी दुनिया को हिला दिया, और इसके तासरात जो ज़्यादातर ना वो पाकिस्तान पे असरअंदाज होंगे, पाकिस्तान पे असरअंदाज होंगे वो तासरात। चाइना, रशिया और जो अमेरिका, ये तो हिल के रह गए हैं, मगर पाकिस्तान पे भी इसके असरात होंगे। ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप पाकिस्तान के साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, पाकिस्तान के साथ भी कोई ट्रेड वगैरह शुरू करें। ठीक है जी, पाकिस्तान की भी थोड़ी हेल्प करें। जैसे आपने सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे तल्लुकात आपके हैं, बहुत बड़ी मार्केट है, सऊदी अरेबिया के पास पैसा ही बहुत है, वाकई बहुत पैसा है उसके पास। ठीक है, मार्केट को आपका चाइना के साथ भी ट्रेड चल रहा है, चाइना के साथ भी है थोड़ा बहुत आपका लेन देन अभी, मगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया तो बहुत ज़्यादा अमीर है ना। तो आपको चाहिए कि आप पाकिस्तान के साथ भी तल्लुकात कायम करें, पाकिस्तान के साथ भी ट्रेड शुरू करें। बाकी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी कहा था कि हमारे इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। तो इमरान खान साहब ने भी कहा था कि हमारे इंडिया के साथ तल्लुकात अच्छे होने चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं तल्लुकात अच्छे हो रहे हैं यार, बड़े असरात पड़ते हैं पाकिस्तान के इंडिया के साथ
तल्लुकात अच्छे होंगे तो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर बड़े असरात पड़ेंगे। ठीक है जी। अब इंडियन फूड की बात कर लें कि आपने जो समिट ये दिया है G20 का, उसमें आपने वेजिटेरियन जो फूड दिया है ना, वो तो दुनिया देख के हैरान हो गई है। ऐसे ऐसे खाने दिए हैं कि दुनिया देख के हैरान हो। और पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि यार वो इंडियन खाने जो है ना वो लजीज इतने हैं कि बता नहीं सकते। तो आप बताइए कि वाकई वो लजीज होते हैं इतने खाने आपके जो दुनिया तारीफ़ करती है? ये आप बताइएगा लाजमी। तो आप ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात अच्छे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? इस खित्ते के अमन के लिए और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की अवाम की खुशहाली के लिए इंडिया के तल्लुकात अच्छे होने चाहिए पाकिस्तान के साथ, के नहीं? और सऊदी अरेबिया और इंडिया के जो तल्लुकात इतने गहरे हैं, आपस में भाईचारा है, ठीक है, एक दूसरे की तरफ आना जाना है, ये इसका असर अमेरिका, रशिया और चाइना पे कितना पड़ेगा, ये भी बताइएगा हमें। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।